एपिसोड 2675 विरोधी का समूह। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें। जब ध्रुव का समूह मदुरई पहुंचा, तो शहर के लोगों ने लोगों के इस समूह को देखकर तुरंत हैरान भाव प्रकट किए। यह अप्रत्याशित था कि वास्तव में पश्चिमी पर्वत श्रृंखला के भीतर इतना बड़ा समूह छिपा हुआ था। अपनी दृष्टि से वे स्वाभाविक रूप से यह बताने में सक्षम थे कि ध्रुव के समूह में सबसे कमजोर व्यक्ति 3 सितारा शक्तिदेव था। स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत व्यक्ति का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। निस्संदेह, ये वह काला वस्त्रधारी युवक ही था जो समूह का नेतृत्व कर रहा था। उत्पत्ति परिवर्तन क्षेत्र का अंतिम चरण। यहाँ तक कि पूरे पश्चिमी क्षेत्र में एकमात्र व्यक्ति जो इस तरह की साधना के खिलाफ लड़ सकता था, वह शायद बंजर भूमि भूलभुलैया घाटी से दिलजीत था। जहां शहर के लोग ध्रुव की साधना से आश्चर्यचकित थे, वहीं उसकी युवा उपस्थिति ने भी उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। ये पहली बार था जब उन्होंने इतने वर्षों तक रहने के बाद इतने युवा मूल परिवर्तन योद्धा को देखा था। हालांकि जब इन लोगों ने नेहा, आकांक्षा और अन्य लोगों को ध्रुव के पास खड़े देखा, तो अनगिनत लोगों के चेहरे तुरंत डर गए। उनकी आंखें सदमे और निराशा से भर गईं। भीड़ में स्वाभाविक रूप से बूढ़े राक्षसों की कोई कमी नहीं थी। हालांकि उनके बीच कोई मूल परिवर्तन योद्धा नहीं थे, फिर भी वे ध्रुव के बगल में मौजूद युवा लोगों को एक ही नज़र में पहचानने में सक्षम थे और साथ ही घुंघराले दाढ़ी वाले मोटे आदमी को भी पहचान सकते थे। उनमें से 5 सभी मूल परिवर्तन योद्धा थे, विशेष रूप से ध्रुव और उसके बाईं ओर बर्फीली नीली पोशाक वाली महिला। उनकी शक्ति इतनी गहरी थी कि कोई भी सीधे उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ये ध्रुव वास्तव में एक आकाश विरोधी व्यक्ति है। इसकी कल्पना करना वास्तव में कठिन है। न केवल वह युवा और होनहार है, बल्कि उसके दोस्त भी आकाश विरोधी छोटे राक्षस हैं। कुल 5 मूल परिवर्तन योद्धा हैं। ऐसा लगता है कि इस बार बंजर भूमि भूलभुलैया घाटी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होने वाली है। मुझे जो पता है, उसके अनुसार पूरे बंजर भूमि भूलभुलैया घाटी में उनके पास केवल 4 मूल परिवर्तन योद्धा हैं। जब भीड़ ने ध्रुव के समूह में 5 मूल परिवर्तन योद्धा को देखा, तो उनमें से कुछ ने तुरंत अजीब भाव प्रकट किए। उनमें से बहुत से लोग महान युद्ध के आरंभ की प्रतीक्षा करने लगे। इनमें से अधिकतर लोग तमाशा देखने की मनोवृत्ति से युद्ध देखने आए थे। उन्हें केवल इस बात की परवाह थी कि अंतिम विजेता कौन होगा। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे कार्रवाई करेंगे या नहीं, या उन्हें किस पक्ष की मदद करनी चाहिए। ये तथाकथित अवसरवादी था। उनमें पहाड़ पर बैठकर बाघों की लड़ाई देखने की क्षमता या साहस नहीं था। पश्चिमी क्षेत्र में अनेक शक्तिशाली संगठन छुपे हुए थे। हालांकि उनके पास और कुछ नहीं था, फिर भी वे कम से कम अपनी सीमाएं जानते थे। जब तक वे अब और जीना नहीं चाहते। दोपहर के समय ध्रुव का समूह आराम से था, क्योंकि वे शहर के एक विशाल क्षेत्र में किन उजाड़ भूलभुलैया घाटी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने चाय पी और हंसे, जिससे शहर के लोगों को आश्चर्य हुआ। अब चूंकि महान युद्ध निकट था, ये लोग वास्तव में चाय पीने और मौज मस्ती करने के मूड में थे। क्या वे सचमुच मृत्यु से नहीं डरते थे? एक निश्चित क्षण में ध्रुव, जो सबके सामने बैठा था, ने पश्चिमी आसमान की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह तुरंत खड़ा हो गया। उसकी नज़र उसके पीछे शौर्य टोली के सदस्यों पर पड़ी। जब उन्हें ध्रुव की नज़र का एहसास हुआ, तो उन्होंने तुरंत अपने चेहरे से मुस्कुराहट वापस ले ली। उनकी निगाहें ध्रुव पर टिकी थीं। हर कोई महान लड़ाई आने वाले है। मैं अब भी वही बात कहता हूँ। मुझे आशा है कि जब आप किन उजाड़ भूलभुलैया घाटी से लड़ेंगे, तो आप हमें लापरवाही से विदा करने का रवैया नहीं रखेंगे। यदि नहीं। अंत में ध्रुव की आंखों में धीरे धीरे एक ठंडक झलकने लगी। उनके शब्दों से एक हल्की सी मिर्ची निकल गई, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों का दिल थोड़ा कांप उठा। यह विशेष रूप से मामला था जब ध्रुव की नज़र नवजोत के समूह पर पड़ी। उसकी आंखों में ठंडी चमक के कारण उनके भाव थोड़े बदल गए। स्पष्ट रूप से, हालांकि ध्रुव के शब्द उपस्थित सभी लोगों को कहे गए थे, ये संभावना थी कि आधी चेतावनी उनके लिए थी। प्रमुख, आप निश्चिंत हो सकते हैं। चूंकि हम शौर्य टोली के सदस्य हैं, इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम प्रमुख के लिए आग और पानी से गुजरें। आज, चाहे कितने भी लोग बंजर भूमि भूलभुलैया घाटी से आएं, हम करेंगे, बस उन सभी को मार डालो। नवजोत उनमें से सबसे पहले खड़े हुए थे।
उसने ध्रुव की ओर देखा। जब वह बोला, तो उसकी नज़र शौर्य टोली के सभी सदस्यों पर पड़ी। जब उसके शब्द सुनाई दिए, तो उपस्थित सभी लोग उसके पीछे हो लिए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। ऐसा दृश्य काफी प्रभावशाली था। ये दृश्य देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक गर्म मुस्कान आ गई और उसने धीरे से कहा, स्वाभाविक रूप से ये बहुत अच्छी बात है। स्वाभाविक रूप से इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। जब तक हम किन उजाड़ भूल भुलैया घाटी को खत्म करने के लिए मिलकर काम करते हैं, लड़ाई खत्म होने के बाद मैंने सभी को जो पुरस्कार देने का वादा किया था, वह स्वाभाविक रूप से पूरे दिए जाएंगे। जब सभी ने ध्रुव के मुंह से पुरस्कार शब्द सुना, तो तुरंत उनके चेहरे पर एक उग्र भाव उभर आया। साथ ही शिष्यों के बीच संबंधों की तुलना में, जिसे नवजोत ने पहले वर्णित किया था, जिस तरह से उन्होंने इसे देखा था, केवल ध्रुव ने जिन पुरस्कारों का उल्लेख किया था वे वास्तविक चीजें थीं। ध्रुव ने इसके जवाब में अनजाने में अपने दिल में ठंडी हंसी उड़ाई। उधर मुनावर और आकाश तक पहुंचने वाले विशालकाय वानर ने जब ये दृश्य देखा तो वे अवाक रह गए। यह विशेष रूप से आकाश तक पहुंचने वाले विशालकाय वानर के लिए था। ध्रुव की रणनीति को व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद उसे इस प्रतीत होने वाले काले कपड़े पहने हुए युवा व्यक्ति के प्रति दिल की गहराइयों से डर महसूस हुआ। डराने धमकाने के एक दौर के बाद ध्रुव तुरंत एक बार फिर पलटा। उसने अपना सिर उठाया और पश्चिमी आसमान की ओर देखा। जैसे ही वह धीरे धीरे बोल रहा था, उसके मुंह का कोना बर्फीले चाप में उठ गया। वे यहाँ हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, उनके पीछे के सभी लोग तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने अपना सिर उठाया और पश्चिमी आसमान की ओर देखा। साथ ही उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। उनके शरीर के भीतर शक्तियां प्रसारित होने लगी। कुछ ही समय बाद, जैसा कि अपेक्षित था, लोगों का एक विशाल और शक्तिशाली समूह तेजी से पश्चिमी आसमान से उड़ गया। एक विशाल काले बादल की तरह उन्होंने रेत पानी दुकान के ऊपर पूरे आकाश को ढक लिया। ध्रुव और तुम, नेहा, आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। जैसे ही समूह मदुरई के ऊपर आकाश में पहुंचा, दिलजीत, जो सबसे आगे थे, ने जोर से दहाड़ लगाई। इससे शहर में हर किसी के हाव भाव बदल गए क्योंकि उनके दिलों में अत्यधिक भय महसूस हो रहा था। दिलजीत वास्तव में उन्नत उत्पत्ति परिवर्तन चरण के चरम पर एक भयानक अस्तित्व के योग्य था। उसकी एक दहाड़ ही भयावह शक्ति से भरी हुई थी। स्थिति अभी तय नहीं हुई है। इतने आत्मविश्वास से क्यों बोलें? क्या आप अपनी जीभ काटने से नहीं डरते? इसके तुरंत बाद एक और स्पष्ट हंसी गूंजी। ध्रुव का समूह भी तेजी से आकाश में उड़ गया और किन उजाड़ भूल भुलैया घाटी से समूह के सामने खड़ा हो गया। जब दिलजीत ने ध्रुव के कुछ दर्जन लोगों के समूह को देखा तो उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल नहीं सकी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ध्रुव ने उसे युद्ध से पहले 10 दिनों तक इंतजार करने और इतने सारे लोगों को अपने साथ लाने के लिए कहा था। ये पता चला कि ध्रुव के पीछे इतना बड़ा दल था। जब ध्रुव की नज़र बंजर भूमि भूल भुलैया घाटी से समूह पर पड़ी, तो निश्चित रूप से वहां दिलजीत सहित 3 मूल परिवर्तन योद्धा थे। हालांकि सागर गायब था। यह महसूस होते ही ध्रुव की आंखें तुरंत झुक गईं। भाइयों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई मेंबरशिप लेकर चैनल को सपोर्ट करें।